तो स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग नाटक पढ़ रहे थे और उसमें से हम आधा नाटक पढ़ चुके हैं और अब आगे जो है नाटक हम पढ़ने वाले हैं आधे अधूरे। इससे पहले की अगर क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देखा है, ठीक है। इससे पहले की जो मैंने क्लास ली है, कहने का मतलब है नाटक आधे अधूरे पे, तो आधा नाटक पढ़े हैं और उससे संबंधित जो आलोचकों के मत हैं, पात्र भूमिका है, निर्देशक के कथन, ये सब अच्छी तरीके से जो है पढ़ाया है, तैयार करवाया है। जाके आप पहले वो क्लास देखें, फिर ये वाली क्लास देखें। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अभी तक क्या हुआ है, अब इनके जो वह सावित्री हैं, सावित्री ने किसी को बुलाया है घर पे चाय के लिए। किसी को क्या, सिंघानिया को बुलाया है जो दूसरा पुरुष है, ठीक है। उसी के बारे में बातें चल रही हैं। क्या है, लड़का कहते हैं मुझे क्या, कोई आने वाला है तो क्या, कौन आने वाला है भाई। तो बड़ी लड़की कहती मम्मा का बॉस, क्या नाम है उसका। लड़का अच्छा अच्छा वो आदमी, तो मिला है किस उससे। 2 बार, 2 बार। यह लड़का कितनी बार मिल चुका है, 2 बार मिल चुका है सिंघानिया से। कहाँ, इसी घर में। स्त्री, दोनों बार इसी के लिए बुलाया था मैंने उसे। लड़का, आज भी इसी की खातिर, मेरी खातिर, मुझे क्या लेना देना है उससे। बड़ी लड़की कहती मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होंगी ना, तभी तो। लड़का कहता मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं चाहिए, ठीक है। बड़ी लड़की कहती क्यों, उस आदमी को क्या है। लड़का कहता चुकंदर है, वह आदमी है जिसे बैठने को शऊर नहीं है, ना बात करने का। सिंघानिया, स्त्री, 5,000 तनख्वाह है उसकी, याद रखना। कितनी तनख्वाह, 5,000 तनख्वाह बताई है। कितनी, 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। लड़का, याद रखना सिंघानिया की उनका जो है सैलरी कितनी है, 5,000। कितनी सैलरी है भैया, 5,000 सिंघानिया की सैलरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लड़का कहता है 5,000 तनख्वाह, पूरा दफ्तर संभालता है, पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून के बटन संभाल ले, ठीक। लड़का कहता है, फिर लड़का कहता है कि तुम्हारा बास ना होता ना तो उस दिन मैं कान से पकड़कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पर टांगे पसारे आप सोच कुछ रहे हैं, जांग खुजलाते हैं, देख किसी तरफ रहे हैं और बात मुझसे कर रहे हैं। नकल उतारता है, कहता है अच्छा तो ये बतलाइए कि आप राजनीतिक विचार क्या हैं आपके। राजनीतिक विचार, मेरी खुजली और उसका मरहम, ठीक है। स्त्री, ये लोग हैं ना, ये स्त्री कहती ये लोग हैं, देखो ये लोग जिनके लिए मैं जान मारी करती हूँ रात दिन। लड़का कहता है पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा। सिंघानिया की नकल उतार रहा है। कहेंगे कि पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा ऐसे, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा उसके स्वर में, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है। ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है, युवा लोगों में अराजकता। उसकी नकलता रहा। स्त्री, तो फिर। लड़का, तो फिर क्या, तो फिर क्या मर्जी है तेरी। स्त्री कहती है, लड़का कहता है किस चीज़ को लेकर, अपने आप को। मुझे क्या हुआ, जिंदगी में तुझे भी कुछ करना धरना है या बाप की तरह। लड़का कहता है हर बात में खाम का उनका जिक्र क्यों बीच में लाते हो तुम। स्त्री कहती है कि पढ़ाई की थी तूने, पढ़ाई थी, तूने पूरी नहीं की। एयर फ्रीज में रखना, एयर फ्रीज में नौकरी दिलवाई थी तो वहाँ से 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया है। अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ तो तू ये सब कुछ कर रहा है। तो याद रखना सबसे पहले कि लड़का यानी अशोक है, पूरी पढ़ाई यानी बीएससी कर रहा था, सेकेंड ईयर में आके छोड़ देता है। एयर फ्रीज में नौकरी करता है, किस में नौकरी करता है, एयर फ्रीज में। और कितने हफ्ते काम करता है, 6 हफ्ते के बाद वो छोड़ देता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लड़का फिर कहता है पर क्यों करना चाहती हो, मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। बड़ी लड़की, तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ नहीं करना चाहता है। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लड़का कह रहा है। बड़ी लड़की कहती है कि तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू करना चाहता है। लड़का कहता है या मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज़ में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। तो स्त्री की, दिलचस्पी तो तेरी मैं जानती हूँ किस में है। ठहरो मामा, बड़ी लड़की कह रही है। स्त्री कहती तू ठहर, मुझे बात करने दे इससे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीज़ों में है, दिन भर ऊँघने में, तस्वीरें काटने में, और घर की यह चीज़ वह चीज़ ले जाकर बेच देने में। ये बात कहना चाहती है। लड़का, इसे घर कहती हो तुम। अब यहाँ से कथन बहुत बहुत अच्छे लेवल के हैं। इसे घर कहती हो तुम। स्त्री, तो इसे क्या समझ कर रहता है यहाँ, मैं इसे। बड़ी लड़की कहती है देख अशोक, मामा के यहाँ सब कहने का मतलब यह सिर्फ इतना है कि। लड़का, मैं नहीं जानता मतलब, तू चली गई यहाँ से, मैं अभी यहीं रहता हूँ, ठीक। स्त्री कहती है फिर तो क्यों नहीं तू तू भी फिर मतलब, यानी तू भी चला जाता है यहाँ से।
बड़ी लड़की कहती है किस बात जो है कैसी बात कर रही हो मम्मा। स्त्री कैसी बात कर रही हूँ, यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे, एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है, मगर किसके मन में जरा सा भी ख्याल नहीं कि इस चीज़ के लिए कि कैसे मैं करती हूँ। याद रखना है कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कलर किया है बहुत अच्छा कथन है, ठीक है। आप आ गए, आप आइए आइए अंदर आइए। अब सिंघानिया साहब आ चुके हैं। बड़ी लड़की कहती है दायित्वपूर्ण ढंग से दरवाजे की तरफ बढ़ती, आइए आइए, ठीक है। पुरुष तो अभ्यस्त मुद्रा में उनके अभिवादन का उत्तर देता अंदर आ जाता है। स्त्री कहती या मेरी बड़ी लड़की पिन्नी। पुरुष 30 यानी दो पुरुष जो है यानी सिंघानिया साहब आ चुके हैं भैया घर पे, ठीक है। उनकी खातिरदारी शुरू हो गई। या बड़ी लड़की है बिन्नी, अशोक तो आपसे मिली अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। पुरुष तो अच्छा अच्छा अच्छा, यह वही लड़की है, तुम चर्चा कर रही थी इसका ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल। ना 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 ना, वह तो मिसेज माथुर की लड़की का नहीं, शायद पर हुआ था किसी की लड़की का, ऐसे ही बोलता है उसमें। याद रखना मिसेज माथुर का वर्णन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिसेज माथुर का वर्णन कौन करता है, पुरुष तो, ठीक है। स्त्री यहाँ आ जाइए सोफे पर बैठो। पुरुष तो इतने लोगों से इतना मिलना जुलना होता है कि 5 मिनट हैं साथ में, 5 मिनट हैं साथ में, उनका अनुरोध था कि 7 तक अवश्य पहुँच जाऊँगा। कई लोगों को बुला रखा है उन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए। बड़ी लड़की को ध्यान से देखता है। स्त्री तुमने बताया था कुछ इसके विषय में, किस कॉलेज में है या यही लड़की के बारे में। स्त्री अब कॉलेज में नहीं, अच्छा वो लड़की के बारे में यानी बड़ी लड़की के बारे में बात कर रही है। पुरुष तो हाँ 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 बताया था तुमने। बड़ी लड़की से बैठो ना, स्त्री से बैठो, तुम भी बैठो। स्त्री कहती है बैठ जा, खड़ी क्यों है। फिर बड़ी लड़की कहती है जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी कि चाय का पानी पियो, जो है चाय का पानी रख दें, पानी चाय पिला दें। पुरुष तो नहीं नहीं नहीं, चाय वाय नहीं, इस समय वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं रीडर्स डाइजेस्ट में था, याद रखना कहाँ लेख पढ़ा था इन्होंने, रीडर्स डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से जांघ खुजलाता है। ऐसे रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या चीज़ निकालते हैं अपने यहाँ, तो बस ये कहानियाँ वो कहानियाँ। कोई अच्छी पत्रिका मिलती हुई देखने को एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, बता रहा था कि लड़का कहता है ऐसा है मम्मा कि मैं वो लड़का उठने को हो जाता है, मतलब अब ये आता है बताने शुरू किया तो बस का मन किया कि मैं चला जाऊँ, रुकूंगा नहीं। इस तरह कहते रुक अभी एक प्याली भी नहीं लेंगे आप, उनसे कह रहे हैं। पुरुष दो ना बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, जानते हो, सो सभी देश के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से, याद रखना जापान का वर्णन कौन करता है, जापान से तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों कुछ भी कहिए, जापान ने इन सब की नाक में नकेल कर रखी है। आजकल अभी उस दिन में जापान की पिछले वर्षों की औद्योगिकरण सांख्यिकी देख रहा था। लड़का कहता मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि स्त्री तुझसे कहा है ना रुक अभी थोड़ी देर। पुरुष दो से आप काफ़ी पसंद करते हैं तो काफ़ी नहीं तो चाय पिला दिया जाए। पुरुष दो ना ना चाय ना काफ़ी, एक घटना सुनाऊँ आपको काफ़ी पीने के संबंध में। पुरुष दो कह रहा है आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की है, तब की जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। याद रखना अपने विश्वविद्यालय के साहित्य सभा का मंत्री कौन था, पुरुष दो, ठीक है। साहित्यिक गतिविधियों में रुचि आरंभ से ही थी। सो बड़ी बैठ जाओ तुम लोग बैठ जाओ। स्त्री कहती है बैठ, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आ रही हूँ। पुरुष दो तुम्हें पहले कहीं देखा है, जिससे पूरे बड़ी लड़की से नहीं देखा। बड़ी लड़की मुझे आपने। पुरुष दो किसी इंटरव्यू में नहीं तो। पुरुष दो फिर भी लगता है देखा है, कोई और होगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, विचित्र बात नहीं है यार। बड़ी लड़की क्या। पुरुष दो कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। पुरुष दो कह रहा हमारे अंकल हैं एक, पीठ से देखो तो मुरारजी भाई लगते हैं। तो याद रखना इनके अंकल जी एक हैं तो पीछे से क्या दिखते हैं, मोरारजी भाई। याद रखना मोरारजी भाई का भी वर्णन ये भी करते हैं, मिसेज माथुर का भी वर्णन पुरुष दो कर रहा है। लड़का कहता है हमारी आंटी हैं एक, गर्दन काट कर देखो तो जीता श्लोक रिश्ता नजर आती हैं। याद रखना ये किनका कौन वर्णन कौन कर रहा है इंपॉर्टेंट है। जीता श्लोक रिश्ता का वर्णन किसने किया है, लड़का, ठीक है। पुरुष होता है हाँ कई लोग होते हैं ऐसे जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि भूल तो नहीं आया घर पर। नहीं तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था।
बड़ी लड़की कहती है कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो यहाँ पर थे आप। लड़का कहता है जापान की औद्योगिक क्या थी वह, उसकी बात नहीं कर रहे थे ये, ठीक है। स्त्री कोई घटना सुना रहे थे, काफ़ी पीने के संबंध में थे। पुरुष तो हाँ हाँ तो वाह वाह जो लीजिए थोड़ा सा। स्त्री तब तक चाय लेके आ जाते हैं कॉफ़ी। पुरुष तो हाँ ज़रूर, लो तुम भी स्त्री से बैठ जाओ। अब दोनों लोग कहते हैं बैठ जाओ आपस में बातचीत करिए। स्त्री कहती है उस विषय में सोचा आपने कुछ। स्त्री कह रही है किस विषय में, वह जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नज़र में तो। पुरुष तो हाँ बहुत, अब वो चाय की बात कर रहा है, स्वादिष्ट है बहुत, याद है ना आपको। पुरुष दो कहता है याद है, कुछ बात की थी तुमने एक बार अपने किसी कजिन के लिए कहा था। नहीं, अरे नहीं नहीं वो तो मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था, तुमने किसके लिए कहा था। इसके लिए मतलब अशोक के लिए। पुरुष दो क्या पास किया है इसने, बीकॉम। स्त्री मैंने बताया था ना कि बी जो है बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में, अच्छा दूसरे नहीं तीसरे साल में बीमार हो गया, इसलिए छोड़ दिया। पुरुष तो अच्छा हाँ बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया नहीं एयर फ्रीज में, ठीक। पुरुष जो कहता है हाँ हाँ एयर फ्रीज में लड़का जी मुझे ज़रा जाना है, वो तो सोच रहा है। पुरुष दो अच्छा देश का जलवायु ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह इटली। आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुष दो को जलवायु की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला देश कौन सा था, इटली। याद रखना कौन सा, इटली। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घूमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है, बहुत ही स्वादिष्ट है। कहाँ से लाते हो, 7-5 यही हो गए। तो ये मतलब बात भी कर रहा है और साथ में चाय या जो है कॉफ़ी की, चाय का भी कहने का अर्थ है चाय का भी कर देता है कि हाँ बहुत अच्छा चाय तुमने बनाया। पुरुष तो कहता है अच्छी दुकान है, मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना औरतों में कह रहा था कि क्या कह रहा था। देखो ये अपने आप में ही भूल जाता है, ठीक है। स्त्री क्या कह रहे थे, बड़ी लड़की कई बातें कह रहे थे। पुरुष दो पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने, इटली की सबसे बड़ी विशेषता से, लड़का कह रहा है। पुरुष हाँ पर उसके बाद। लड़का कहता है खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिकन जर्मन रूसी शीत युद्ध हड़तालें, वस्त्र उद्योग डीए, ठीक है। पुरुष दो कहता है इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है, वे जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका। लड़का निरोध महर्षि, याद रखना क्या नाम बताया है, निरोध महर्षि। पुरुष दो हाँ यही नाम है ना, इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी तो बनाते हैं। वैसे पर भाषण वाह वाह वाह, अंतिम शब्दों के साथ दरवाज़ा लाग जाता है, स्त्री भी साथ ही बाहर चली जाती। इतने से बातें कह के वो लोग चले जाते हैं। लड़का कहता हा। बड़ी लड़की यह किस बात पर एक्टिंग देखा। बड़ी लड़की किसका, मेरा। तो क्या था, तो क्या तू उल्लू बना रहा था उसे। बड़ी लड़की पता नहीं असल में कौन उल्लू बन रहा था। लड़का कहता क्यों। बड़ी लड़की कहती उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। लड़का कहता है चेहरा 5,000, तनख्वाह वाले का पैड पर बनाया गया खाका लाकर उसे दिखाता है। चेहरा बनाया है उसका, याद रखना, क्योंकि तस्वीरें बनाता था ना, तो ये बात भी कर रहा था इनसे सिंगानिया से और तस्वीरें भी बना रहा था। बड़ी लड़की कहती है यह उसका चेहरा है, नहीं है, सिर पर क्या है यार। बड़ी लड़की कह रही है, लड़का कहता है सींग बनाए थे, काट दिए, कहते हैं कि सींग नहीं होते हैं। बड़ी लड़की पैड उसके हाथ से लेकर देखती है, स्त्री लौट कर आती है। स्त्री कहती तू 1 मिनट जाएगा बाहर। लड़का क्यों, गाड़ी नहीं चल रही उनकी, क्या हुआ। स्त्री बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। लड़का कहता अभी से, अभी तो ये नौकरी की बात तक नहीं की उसने और अभी कह रही हो कि धक्का वगैरह लगवाना। स्त्री कहती जल्दी चला जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। लड़का कहता अगर सचमुच दिला दी उसने नौकरी न भाई, तब तो पता नहीं बाहर के दरवाजे से वो चला जाता। स्त्री कहती है कुछ समझ में नहीं आता, क्या होने को है इस लड़के का, या तेरे हाथ में क्या है। बड़ी लड़की कहती मेरे हाथ में, या तो वह है, वह जो बना रहा था। अब देखो इसकी तस्वीर पकड़ लेती है कौन, स्त्री। बड़ी लड़की के हाथ से। अब देखो लड़के को डांट पड़ेगी। स्त्री कहती क्या बना रहा था देखो।
बड़ी लड़की कहती है, पैड उसकी तरफ बढ़ाती है, कहती ऐसे ही पता नहीं क्या बना रहा था, बैठे बैठे इसे भी बस। स्त्री, यह चेहरा कुछ कुछ वैसा नहीं है। बड़ी लड़की, कैसा? स्त्री, तेरे डैडी जैसा। बड़ी लड़की कहती है, डैडी जैसा? नहीं तो। स्त्री कहती है, लगता तो है कुछ कुछ। बड़ी लड़की, वह तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था, यह जो अभी गया है। स्त्री, यह करतूत कर रहा था, देखो उसको। लड़का, क्या? क्या तो अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की है। लड़का कहने लगा, गया गाड़ी में धक्का लगा के वापस आ गया है, फिर बता रहा है कि गाड़ी को देख लो, उसको, उसके चेहरे को देख लो, मेल ही नहीं खाता। लड़का कहता है कि गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहाँ तक इस इंजन का सवाल है। स्त्री, यह क्या बना रहा था तू? लड़का, तुम्हें क्या लगता है? स्त्री, तो क्या बना रहा था? एक आदिम आदिम वन मानुस, यानी आदिम वन मानुस की बात कर रहा है। स्त्री, क्या वन मानुस? स्त्री, नाटक मत कर, ठीक से बता क्या बना रहा था। लड़का, देख नहीं रही है यह लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाएं जैसी आंखें, ये। स्त्री, मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तो? सुन रहा है या नहीं? लड़का, सुन रहा हूँ। स्त्री, सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? लड़का, क्या कह सकता हूँ? स्त्री, मत कह। नहीं कह सकता तो पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए? ऐसी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। स्त्री डांट रही है। लड़का कहता, नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों है ऐसे लोगों को घर पर, कि जिनके आने से। स्त्री, हाँ हाँ हाँ, बता बता बता, क्या होता है जिनके आने से? रहने दो, मैं इसलिए चला जाना चाहता था यहाँ से पहले। स्त्री, तू बात पूरी कर अपनी। बहुत अच्छा कथन है कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी ही नजरों में। स्त्री, मतलब? लड़का, मतलब वही जो मैंने कहा, आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है? स्त्री, तो क्या समझता है किस वजह से बुलाया है? लड़का, उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक तो वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। ये बहुत ही अच्छा कथन है लड़के का। स्त्री, तू कहना क्या चाहता है इससे कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? लड़का, बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। स्त्री, और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि। लड़का, पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा, तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो? स्त्री, इसलिए कि किसी इस तरह घर का कुछ बन सके कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले दम इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती, और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी किसी ठिकाने ठिकाने लगना अपना अपमान समझता। ऐसे मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेले मैं ही क्यों अपने को चीरती रहूं, चीखती रहूं। रात दिन मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठ रहूं अपनी जगह। उससे तो जो है तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। चुप क्यों हो? अब बताना, अपने बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रहा है तूने? लड़का, बात बात को रहने दो मम्मा, नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम। स्त्री, जिससे मैं क्या? कह, जो भी कहना है तुझे। लड़का, कुछ नहीं कहना है मुझे। अब स्त्री, तुच्छ नहीं कहना है मुझे, बैठा दो तुलसी पल और तछबीले ताद तितनी तछबीले ताती ए अब तजल जो है ततलाजे मुन्ने ने। अगर कुछ नहीं कहना था तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जबान बंद कर ली। ये बहुत अच्छा कथन है। तुच्छ नहीं तैना है तुझे, बैठता तुलसी पल अवल तछबीले तात तितनी तछबीले ताती हैं अब तत लादे मुन्ने ने। यानी कुछ नहीं कहना है तुझे, बैठ बैठ जा बस कुर्सी पर और तस्वीरें काट। ठीक, कितनी तस्वीरें अभी तक मेरे राजे मुन्ने ने काटी हैं।
तो बहुत अच्छे हैं बच्चे, अच्छे हैं संवाद यहाँ पे। बड़ी लड़की कहती है रुक जा मम्मा, मैं बात करूँगी इस लड़के से। देख अशोक, लड़का, तेरा इस वक्त बात करना ज़रूरी है क्या? बड़ी लड़की, मैं तो सिर्फ इतनी बात पूछना चाहती हूँ कि, पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी की किसी बात पर जवाब देना नहीं चाहता। बड़ी लड़की, या तू भी जानता है कि मम्मा ने आज तक। लड़का, तू फिर भी कर रही है बात? स्त्री, क्यों कर रही है बात इससे? तू, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। लड़का कहता, जरूर कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लो अशोक। लड़का, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब कहूँगा। स्त्री, तू क्या कह रहा है? क्यों रहा है? लड़का, कहना पड़ रहा है क्योंकि जब नहीं निभता इनसे यह सब तो क्यों निभाई जाती हैं इसे। स्त्री, मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि। लड़का, कोई और अब निभाने वाला नहीं है। यह बात बहुत बार कही जा चुकी इस घर में। बड़ी लड़की कहती है, तो तू सोचता है कि मम्मा जो कुछ भी करती है यहाँ। लड़का, मैं पूछता हूँ क्यों करती है, इसके लिए, किसके लिए करती है? बड़ी लड़की, मेरे लिए करती थी तो घर छोड़ के चली गई। किन्नी के लिए करती हैं? वह दिन बे दिन और बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती, उनकी हालत देखा है? देखकर रहम नहीं आता तुम लोगों को? बड़ी लड़की कहती है, या मैं कैसे बता सकती हूँ? लड़का, कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तू यह घर छोड़कर क्यों चली गई थी? बड़ी लड़की, मैं चली गई थी क्योंकि। लड़का, क्योंकि तू मनु से प्रेम करती थी। खुद मुझे ही यह गुट्टी बहुत कमज़ोर नहीं, खुद तुझे यह गुट्टी बहुत कमज़ोर नहीं लगती? बड़ी लड़की कहती, तो तू मुझसे भी कह रहा है कि। मैंने तो कहा था कि मुझसे बात मत करो। स्त्री, तुझे पता है ना तूने क्या बात कही है? लड़का, पता है ना। तो ठीक है, आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को खुद देख लेना। स्त्री कहती है, मेरे पास अब बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह और निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक। मेरी तरफ से यह अंत है, उसका निश्चित अंत। कथन सब याद रखना किसके हैं। तो ये पहले भाग में ये सिंघानी आया है, उसी के जाने से इतने सब संवाद बढ़े हैं। अब उत्तरार्ध में देखो पुरुष 3 भी आएगा, उसके बाद लास्ट में पुरुष 4 आएगा। उत्तरार्ध, दो अलग अलग प्रकाश वृत्तों में लड़का और बड़ी लड़की है। लड़का सोफे पर औंधा लेटकर टांगे हिलाता है। सामने क्या है, पेशेंस के पत्ते फैलाए हैं। बड़ी लड़की पढ़ने की मेज पर प्लेट में रखे स्लाइसों पर मक्खन लगाती है। ठीक है, याद रखना। पास में टिन कटर है, याद रखना पास में क्या है भैया, टिन कटर और चीज़ का एक डब्बा है। पूरा प्रकाश होने पर कमरे में वह बिखराव नजर आता है जो एक दिन ठीक से देख रेख न होने से आ सकता है। यहाँ वहाँ चाय की थाली, प्यालियाँ, उतरे हुए कपड़े और ऐसे ही अस्त व्यस्त चीज़। बड़ी लड़की कहती है, यह डब्बा खोल देगा तू? लड़का, पत्तों में व्यस्त, मुझसे नहीं खुलेगा। बड़ी लड़की, नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? तूने कहा था जो जो उधार मिल सके ले आ। बनिए से मैं उधार में एक फ़ोन भी कराया। याद रखना, बनिए से किससे? बनिए से, इंपॉर्टेंट है, किससे? बनिए से। बड़ी लड़की, कहाँ? लड़का, जुनेजा अंकल के यहाँ। डैडी से बात हुई, मतलब ये जाता है, कहता कहाँ जा रहा है, तो कहाँ गया था? तो जुनेजा अंकल के यहाँ गया हुआ था। क्योंकि पहले भाग में पता है इसके डैडी यानी महेंद्र नाथ घर से चले गए हैं, तो जुनेजा के यहाँ जाते हैं क्योंकि जुनेजा उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उन्हीं के यहाँ जब जो चले जाते हैं। बड़ी लड़की कहती, डैडी से बात हुई? नहीं। तो जुनेजा अंकल से हुई? हाँ, कुछ कुछ कहा उन्होंने? लड़का कहते हैं, बात हुई, इसका यह मतलब नहीं कि कुछ कहा हो। बड़ी लड़की कहती है कि मतलब डैडी के घर आने के बारे में। लड़का, कहा नहीं, कहा नहीं आएंगे। बड़ी लड़की, नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। बड़ी लड़की कहती है, तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैं ऐसे ही ये सैंडविच वैंडविच बना रही हूँ, बताया होता तो मैं नहीं बनाती। ठीक है। लड़का कहता है कि मैंने सोचा है कि चीज़ सैंडविच तुझे खुद को पसंद है इसलिए कह रही है। लड़का कह रहा है। बड़ी लड़की कहती है कि मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाएं, शायद चीज़ सैंडविच दोनों को पसंद है। ठीक है। लड़का कहता है, जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वे आएंगे, उन्हें खिला देना। बड़ी लड़की कहती, कहाँ आएंगे? लड़का, मम्मा से कुछ बात करना चाहते हैं।
6 साढ़े 6 तक आएंगे। तो जुनेजा कितने समय तक आने वाले हैं, याद रखना 6 साढ़े 6 बजे तक, इम्पोर्टेंट है। बड़ी लड़की कहती है मम्मा का मूड वैसे ही आप है, ऊपर से वे आकर बात करेंगे। तो चेहरा देखा तो मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त। लड़का मैं पढ़ा ही नहीं सामने। बड़ी लड़की कहती है रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। लड़का कहता है कि बात हुई थी तेरी कुछ। बड़ी लड़की यही चाय वाय के बारे में। लड़का कहता है साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई हैं, जैसे किसी ब्याह का न्योता हो। लड़का कहता है अपनी माँ के बारे में। बड़ी लड़की कहती है देखा था तूने क्या। लड़का हाँ, झलक पड़ी थी जब बाहर निकल रही थी। फिर बड़ी लड़की कहती है कि मैंने सोचा दफ्तर से कहीं और जाएंगे, वह कहाँ 5:30 तक आ जाएंगे रोज़, ठीक है 5:30 तक आ जाएंगे रोज़ की तरह। तो रोज़ कितने समय दफ्तर से वापस आते हैं, 5:30 बजे। लड़का तूने पूछा था। बड़ी लड़की इसलिए पूछा था कि मैं उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम, पर सच कुछ पता नहीं चला। लड़का कहता है किस चीज़ का। बड़ी लड़की कहती है कि मन में क्या सोच रही है। कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगी, पर चेहरे पर लगता था जैसे। लड़का कहता है जैसे। बड़ी लड़की जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो कि अब वो नहीं है। लड़का कहता है अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी लड़की कहती है अच्छा कहता है इसे तो। लड़का कहता है इसलिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो इससे। क्या होगा, लड़की कह रही है बड़ी लड़की। लड़का कहता है कुछ भी। जो चीज़ बरसों से एक जगह रुकी है वह रुकी ही नहीं रहनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो जाना चाहती हैं जाए, नहीं जाना चाहती हैं तो रुके, कुछ तो हो कम से कम। बड़ी लड़की कहती है तो तू सचमुच चाहता है कि। लड़का सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी एक नतीजे पे जाके पहुँच जाए। तू नहीं चाहती। बड़ी लड़की मुझे तेरी बातों से डर लगता है आजकल। लड़का पर गलत तो नहीं लगती मेरी बातें। बड़ी लड़की पता नहीं, सही भी तो नहीं लगती, हालांकि यह डब्बा मेरा खोल दे तो। लड़का कहता है इस टिन कटर से नहीं खुलेगा, इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि। बड़ी लड़की तो क्या करें फिर। लड़का कोई और चीज़ नहीं है। बड़ी लड़की मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ अब इस घर में कि। लड़का पहले नहीं करती थी। पहले तो। लड़का महसूस करना ही महसूस नहीं होता, और कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तू पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। अगर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये कथन मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो इसमें ये कथन पूछा जा सकता है इतना कि महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। इस कथन से कहीं आपको पता नहीं चलेगा कि किस नाटक से। इम्पोर्टेंट है कथन, याद रखना। बड़ी लड़की कहती तो फिर कल वाली बात जो कह रहा है। लड़का बुरा क्या मानती है इसमें, मैं खुद अपने को बेगाना इसमें महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। क्योंकि बड़ी लड़की जो मनों से प्रेम करती है भाग चली जाती है। बड़ी लड़की कहती है मेरे जाने के दिन से। लड़का महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है जब तू गई यहाँ से। बड़ी लड़की कहती है और सोच कर जाना है कि। लड़का एक खास चीज़ है इस घर के अंदर जो। हाँ तू भी यही कहता है। और कौन कहता है मेरे अलावा। बड़ी लड़की कहती कोई भी, पर कौन सी चीज़ है वह, तू नहीं जानती। मैं कैसे जान सकती हूँ, लड़की कह रही है। लड़का कहता है कि तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है कि तू कैसे। बड़ी लड़की कहती है कि तूने मुझसे जाना है उसे, मैं नहीं समझी। लड़का कहता है ठीक है, उस चीज़ को जान कर भी ना जानना ही बेहतर है साहब। पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे। पॉइंट याद रखना है, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस चीज़ को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे। लड़का का कथन है, अशोक का कथन है, इम्पोर्टेंट। बड़ी लड़की कहती है कि तो तू बस हमेशा ही देख ऐसा है कि। मैं कह रही थी कि तुझसे कि भाई यह डब्बा खुला कर ला पहले कहीं से, या अगर तू नहीं खुलेगा तो। लड़का कहता हाथ क्यों काँप रहे हैं, तेरा डब्बा लेता है अभी खुला जाता है, या तेज औजार चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा अभी खोल दूंगा। बड़ी लड़की कहती कैसे कहता है, या मैं सचमुच जानती हूँ क्या। किन्नी आ गई तब तक। किन्नी जो छोटी बेटी है, कहाँ चली जाती हैं। सुबह स्कूल जाने से पहले रोना कि जब तक चीज़ें नहीं आएंगी नहीं जाएंगी, और अब दिन भर पता ही नहीं
कब घर में हैं कब बाहर हैं। लड़का चल अंदर। बड़ी लड़की कहती है यह क्या हो रहा है। छोटी लड़की कहती देख लो बिन्नी दी या मुझसे। लड़का कहता इधर आना, पता चलता है तुझे। लड़का छोड़ दे इसे, क्या क्या किया इसने जो। अब यहाँ से मैं थोड़े से एक आधे पॉइंट काटे थे। बात ये थी कि दोनों आपस में ये डब्बे खोलने वाली बातें चल रही थी। तब तक फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद ये अशोक बाहर जाता है तो किन्नी और सुरेखा आपस में बातें कर रहे थे और कुछ गलत शब्द की बातें कर रहे थे। उसी में किन्नी को पकड़ के ये लेके आता है अंदर और मारने लगता है कि ये लड़की बिगड़ चुकी है। यही अब वो संवाद चल रहा है यहाँ पे। लड़का कहता है छोड़ दे इसे, क्या किया है इसने जो। लड़का कहता है यह डब्बा ले, अब खुल गया, इसे तो मैं अभी समझता हूँ। बड़ी लड़की कहती है सिर फिर गया है तेरा क्या। लड़का कहता फिरा नहीं फिर जाएगा भाई जाओ। बड़ी लड़की कहती क्या बात हुई, क्या हुआ, इससे पूछ क्या बात हुई। माय गॉड, क्या बात हुई किन्नी, क्या कर रही थी तू वहाँ, बताना क्या कर रही थी। कर नहीं कर रही थी, किसी से पूछ, पूछ इससे, किसी से कुछ, क्या इसी से पूछ, बोलती क्यों नहीं है, जबान सिल गई है तेरी क्या। लड़का कहता सिल नहीं, थक गई है बताने में कि औरतें और मर्द किस तरह आपस में यही बातें बहुत, क्योंकि ये यौन संबंध में बहुत दिलचस्पी लेती है छोटी लड़की। ठीक है, कहानी ये नाटक में बताया गया है। बड़ी लड़की क्या। लड़का कहता है पूछ ले इससे, अभी बता देगी मुझे सब जो, तुझे सब जो सुरेखा को बता रही थी बाहर। तो याद रखना इसकी बात किससे हो रही थी, सुरेखा की। किन्नी और सुरेखा आपस में बातें कर रही थी। छोटी लड़की कहती वह बता रही थी, वह बता रही थी कि मुझे, कि मैं उसे बता रही थी। लड़का कहता है तू बता रही थी, वह बता रही थी, तू बता रही थी। अचानक मुझ पर नजर पड़ी कि मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूँ तो सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी, तू भागी थी, सुरेखा भागी थी, तू भागी थी। और मैंने पकड़ लिया दौड़कर तो लगी चिल्लाकर आपस जो है आसपास को सुनाने कि यह मम्मा से मेरी शिकायत करता है और मम्मा घर पर नहीं है इसलिए मैं इसे पीट रहा हूँ। लड़की कहती है बड़ी कि यह सच कह रहा है। छोटी लड़की बात सुरेखा ने शुरू की थी, वह बता रही थी कि कैसे उसकी मम्मी डैडी। वही लड़की कहती है और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसकी मम्मी डैडी आपस में। लड़का कहता आपस में नहीं, यही तो बात थी खास। बड़ी लड़की चुप रह सो। छोटी लड़की इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी ना किसी बात पर मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की कहती क्यों पीट देता है तू इसे। छोटी कहती है क्योंकि मैं अपनी सब चीज़ें इसे नहीं ले जाने देती, उससे उसे देने। अब देखो यहाँ पे बड़ी लड़की किसे देने। छोटी लड़की वाह जो है ना इसकी, कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियाँ दे आता है, कभी मेरा प्राइज का फाउंटेन पेन, और अगर मम्मा से कह दूँ तो अकेले मेरा घर गला दबाने लगता है। याद रखना कि जो ये अपनी गर्लफ्रेंड को अशोक, ठीक है, छोटी लड़की की कौन कौन सी चीज़ें दे देकर आता था। तो कभी उसके बर्थडे के प्रेजेंट की चूड़ियाँ इम्पोर्टेंट, कभी प्राइज का फाउंटेन पेन इम्पोर्टेंट, दो चीज़ें। ठीक है। बड़ी लड़की कहती किसकी बात कर रही है यार। लड़का ऐसे ही बक रही है झूठ मूठ। छोटी लड़की झूठ मूठ, मेरी फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है। ये कथन पूछा जा चुका है पीछे एग्जाम में, आप जाइए क्वेश्चन जून वाले में पूछा गया है कि ये बताइए कि आधे अधूरे नाटक में वर्णा का वर्णन, वर्णा नामक पात्र या वर्णा नामक लड़की का वर्णन कौन करता है। तो छोटी लड़की, और छोटी लड़की का नाम क्या है, किन्नी। क्या नाम है बच्चा, किन्नी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बड़ी लड़की कहती वर्णा कौन, छोटी लड़की वही उद्योग सेंटर वाली, ये भी याद रखना। वर्णा क्या करती थी, वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे जो है जूतियां चटकाता फिरता है ये पीछे पीछे। लड़का तू ठहर जा, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूंगा। बड़ी लड़की अशोक। लड़का आज मैं नहीं छोड़ने का इसे, इसकी जबान जिस तरह खुल गई है उससे। छोटी लड़की कहती वर्णा उद्योग सेंटर वाली, वर्णा उद्योग सेंटर वाली, वर्णा उद्योग सेंटर वाली। एक चढ़ाते उड़ाते भाग जाती है। बड़ी लड़की कहती मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। स्त्री मुझे नहीं चाहिए, स्त्री आ गई है यहाँ पे, देखो मुझे नहीं चाहिए चाय। बड़ी लड़की कहती एक प्याली ले लेना। मैं नहीं लूँगी चाय। बड़ी लड़की क्यों, पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती तो लानी है, अपने लिए बनानी है तो बना लो, मैं नहीं पीऊँगी, लड़का कह रहा है। बड़ी लड़की कहती है कि मैं अकेले पीऊँगी, इतने चाव से जो है चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। लड़का कहता है मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पीऊँगी, मेरा मैं नहीं पीऊँगा। स्त्री कहती है मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ।
बड़ी लड़की, तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? स्त्री, नहीं, जगमोहन आएगा लेने। याद रखना, जगमोहन के साथ ही जाइए, तीसरा पुरुष है जगमोहन। बड़ी लड़की कहती है, यहाँ आएंगे वे? लेने आएगा, क्यों? वे भी आने वाले हैं अभी, जुनेजा अंकल। बड़ी लड़की कह रही है। स्त्री, उनको कैसे पता है आने वाले हैं? तो उनको कैसे पता है आने वाले हैं? अशोक ने फ़ोन किया था, कह रहे थे कि कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है उनसे। फिर भी जब वे आएंगे तो कह देना कि मैं घर नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। आपस में वार्तालाप लड़की और स्त्री की बातें चल रही है। बड़ी लड़की कह रही, कहें इंतज़ार करते हैं तो करने देना इंतज़ार, यह अच्छा है इनमें। कब तक सोचती है लौट आओ, कब कब तक सोचती हो कि लौट आओगी? ठीक है। स्त्री, पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। बड़ी लड़की, यह और भी अच्छा है, अगर पूछें कहाँ गई हैं, किसके साथ गई हैं? स्त्री, कहना कहना बताया नहीं, यह बता देना कि जगमोहन आया था लेने। कितना गंदा पड़ा है, मतलब कोई कोई चीज़ देख लेती है उसको। बड़ी लड़की कहती है, समेट रही हूँ, बताना ठीक होगा उन्हें कि नहीं? स्त्री, क्यों? बड़ी लड़की कहती, ऐसे ऐसे ही वे जाकर डैडी को बतलाएंगे काम का। स्त्री, तो क्या होगा, अंदर रख। स्त्री कहती, एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ मैं, कहीं चोरी करने तो नहीं जा रही हूँ। बड़ी लड़की, तुम्हें पता ही है डैडी जगमोहन अंकल को कितना कितना नाराज़ रहते हैं उनसे। स्त्री कहती है, पसंद भी करते हैं तेरे डैडी किसी को? बड़ी लड़की कह रही, फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तुम तो। स्त्री कहती है कि मुझे मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसे कोई काम था तो शाम को जो उसने मेरी खातिर कैंसिल की है। बेकार आदमी नहीं है वह कि जब चाहा बुला लिया, जब चाहा कह दिया आओ जाओ, तब अब इम्पोर्टेंट है लाइन। ठीक है। स्त्री कहती है, तुमसे एक बात कहना चाहती थी। बड़ी लड़की, यह सब छोड़ाऊँ, अंदर यहाँ भी कितना कुछ बिखरा है, सोचती हूँ जगमोहन अंकल के आने से पहले। स्त्री, मुझे जरा सी ही बात करनी है। बड़ी लड़की, बताओ बताओ क्या बात है? स्त्री कहती है कि अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूँ शायद। बड़ी लड़की, कैसी बात कर रही है मामा? स्त्री, जगमोहन को आज मैंने इसलिए फ़ोन किया था तो। स्त्री, तो अब जो भी हो, मैं जानती थी एक दिन आना ही है। समझ क्या हो रहा है मुझे? ठीक है, आना ही है ऐसा। बड़ी लड़की कहती है, तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? बिल्कुल सोच लिया है, जा तू अब। बड़ी लड़की कहती है, और सोच लेती थोड़ा जाते वक्त, चली जाती है। स्त्री कहती, कब तक? और साल पर साल इसका यह हो जाए उसका। यानी अब ये कहने का मतलब, यहाँ स्त्री कहती है बड़ी लड़की से, ठीक है, बड़ी लड़की समझाती है कि जाने से पहले कुछ कुछ दिन और सोच लेती। तो वही स्त्री कह रही है कि कब तक मैं सोचूं, कब तक मैं सोचूं, कब तक? और साल पर साल इसका यह हो जाए उसका वह हो जाए, एक दिन दूसरा दिन, एक साल दूसरा साल, कब तक? क्यों? घर दफ्तर, सोचो सोचो। पुरुष 3 तब तक के लिए आ गया। हेलो कुकू। अब यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है कि पुरुष 3 सावित्री को कहने का अर्थ, स्त्री को क्या कहकर बुलाता है? कुंकू। क्या कह के बुलाता है? कुंकू। क्या कह के बुलाता है भैया? कुंकू। क्या कह के बुलाता है भैया? कुंकू। पुरुष 3 क्या कह के बुलाता है? कुंकू। इम्पोर्टेंट। अरे स्त्री कहती, अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। पुरुष 3 कहती, मैंने देखा है। पुरुष 3 कह रहा है कि मैंने देखा। अपने से ही बात कर रही हो कुछ, इसलिए। स्त्री कहता, इंतजार में ही थी मैं, तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से। पुरुष 3 काश खींच कर छल्ले बनाता है, कस खींचकर, बीड़ी सिगरेट पीता है ना। पुरुष 3 कहता, सीधा ही समझो। स्त्री कहती, समझो यानी कि नहीं? पुरुष 3 कहता, नाव नाव 2 मिनट रुका बस। पीला स्टार जो है, पील स्टार में एक डिजाइन लेना था उनका, फिर घर जाकर नहाया और सीधा यहाँ चले आया। तो कहाँ? पील स्टार में। इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना, पील स्टार में एक डिजाइन देना था उसको। स्त्री, सीधा कहते हो तुम इसे? पुरुष 3, तुम नहीं, तुम बिल्कुल सीधा कहते हो इसको। तो वही पुरुष 3 कहता, तुम नहीं बदली बिल्कुल, उसी तरह डांटती हो आज भी। पर बात इतनी सी है कुकू कि डियर के दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम उलझन होती है, इसलिए सोचा कि कपड़े बदल के उसके बाद। स्त्री कहती, लेकिन मैंने कहा नहीं था कि बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए हुए। पुरुष 3 आ चुका है उनके घर पर। पुरुष 3 कहता है कि जाया कहाँ है?
किया 1 मिनट भी। पोल स्टार में तो पोल स्टार, अच्छा वहाँ पीली स्टार नहीं है, पोल स्टार है इम्पोर्टेंट, ठीक है, पोल स्टार इम्पोर्टेंट। पोल स्टार में तो स्त्री कहती है रहने दो, अब तुम्हारी बहानेबाजी नहीं जो है नहीं चीज नहीं मेरे लिए चलेगी। पुरुष 3 कहता है कह लो जो चाहो, बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज नहीं है। स्त्री कहती है बैठे रहो, चलना नहीं है। पुरुष 3 कहता है 1 मिनट चल ही रहे हैं, बस बैठो बैठो जरा। याद रखना ये जगमोहन आया है इसकी घर पे और चाय पीने के लिए, और फिर इसके बाद ये दोनों वहाँ से ये आपस में तय करते हैं कि हम लोग कहीं बाहर चल के कहीं किसी होटल में बैठेंगे, चाय वाय पिएंगे, फिर देखा जाएगा हमको क्या करना है। यही बातें आपस में चल रही हैं। स्त्री कहता है, स्त्री जोग कहती है, इंपॉर्टेंट, वो उनको कुकू कहती है, और स्त्री पुरुष 3 को क्या कहती है, जोग, इंपॉर्टेंट, क्या कहती है, जोग। पुरुष 3 क्या बात है कुकू बताओ। स्त्री कहती है कि मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ पहुँचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि पुरुष 3 परेशान नहीं होते इस तरह। स्त्री मैं सच कह रही हूँ। आज अगर तुम मुझसे कहो कि पुरुष 3 घर पर कोई नहीं है क्या, बिन्नी है अंदर। पुरुष 3 कह रहा है यही है वह, उसका तो सुना था कि हाँ हाँ पर आई है, कल से आई है। स्त्री कहती है पुरुष 3 कह रहा है कि तब तब का देखा है उसे, कितने साल हो गए हैं, यानी काफ़ी दिन पहले मैंने बिन्नी को देखा था, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। स्त्री कहती अब आ ही रही होगी बाहर, देखो तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे। पुरुष 3 कहता है मैं सुनने के लिए ही तो आया हूँ, फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ से ही मुझे लग गया था कि। स्त्री कहती है मैं बहुत बहुत मैं वो थी उस वक्त। पुरुष 3 कहता है वाह तो इस वक्त भी हो तुम। स्त्री कहती है ये बिल्कुल अच्छी बात है, तुम कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से। पुरुष 3 प्लीज। स्त्री जो पुरुष 3 बोलो, तुम जानते हो मैं एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। पुरुष 3 कहती क्या हो, कहने की बात है। स्त्री कहती फिर भी मुँह से निकल जाती है, देखो ऐसा है कि नहीं बाहर चलकर ही बात करूँगी, यहाँ मैं नहीं बात कर पाऊँगी, यहाँ मुझे बड़ी शर्म लगती है। पुरुष 3 कहता है एक सुझाव है मेरा, बताओ। बात यही कर ले जो कुछ करनी है, उसके बाद चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, मौज मनाते हैं ज़िंदगी का। स्त्री कहती है ना यहाँ नहीं, वहीं चलोगे। क्यों, यहाँ हो ही नहीं सकेंगी बात मुझसे। हाँ तुम कुछ वैसा समझते हो बाहर चलने में मेरे साथ तो। पुरुष 3 कहता है कैसी बात करती हो तुम, जहाँ भी कहो चलते हैं, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि। स्त्री कहती मैं जानती हूँ सब, तुम्हारी बात गलत नहीं समझती मैं कभी। पुरुष 3 कहता तो बताओ कहाँ चलोगे। स्त्री कहती है जहाँ भी ठीक समझो तुम। पुरुष 3 में ठीक समझे, हमेशा तुम ही नहीं तय किया करती थी जब चलना होता था। स्त्री कहती गिंजा कैसा रहेगा, याद रखना गिंजा होटल की बात होती है। कौन सा गिंजा, गिंजा कैसा रहेगा, वहाँ वही कोने वाली टेबल खाली मिल जाएगी शायद। पुरुष 3 पूछो नहीं, यह कहो गिंजा। स्त्री या फिर याक्स, अब ये भी रखना याक्स इंपॉर्टेंट, गिंजा और याक्स की बात चलती है, वहाँ इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं होते। पुरुष 3 मैंने कहा ना। स्त्री कहती है अच्छा उस छोटे रेस्तरां में चले जहाँ की कबाब तुम्हें बहुत पसंद हैं, मैं तब के बाद कभी वहाँ नहीं गई। पुरुष 3 कहती वहाँ जाता नहीं, वैसे मैं वहाँ, अब पर तुम्हारा वहीं के लिए मन हो तो चल भी सकते हैं। स्त्री कहती है देखो एक बात तो बता ही दूँ तुम्हें चलने से पहले। पुरुष 3 क्या, कौन सी बात। स्त्री वैसा उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुँह से, पर इस बार सचमुच कर लिया है। पुरुष 3 ऐसे ही यह किताब देखना चाहता था जरा। स्त्री कहती तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर। पुरुष 3 कह रहा है कि सुन रहा हूँ मैं, बताओ क्या कहना। स्त्री कहती है मेरे लिए पहले भी संभव था यहाँ सब सहना, तुम जानते ही हो कि, पर अब आकर बिल्कुल 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 असंभव हो गया है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, 1 मिनट मुझे ले चलो, अपने घर ले चलो, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। ठीक है, ये स्त्री ये बात कहना चाहती है, मैं खैर भाव इसके समझ रहा हूँ। पुरुष 3 कह रहा है तो मतलब है कि। स्त्री कहती ठीक सोच रहे हो तुम। स्त्री कह रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का कि मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है ज़िंदगी में।
पुरुष 3 कहता देखो सच पूछो तो मैं जब ज़्यादा सोचता है ना, तो मैं अब ज़्यादा सोचता ही नहीं इस बारे में। स्त्री कहती मुझे याद है तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। पुरुष 3 कहता हाँ वही तो। स्त्री कहती कह देती हूँ शायद देर हो जाए मुझे, कोई आने वाला है उसे भी बता देगी। पुरुष 3 कहता है कोई और आने वाला है? कौन? स्त्री जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से तुम जानते हो सब। पुरुष 3 इंतजार कर लो। स्त्री नहीं नहीं, वह आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे आज ही और अभी। पुरुष 3 कहता है ठीक है, एट योर डिस्पोजल। अंग्रेजी याद रखना कौन छौंकता है इसमें? तीनों महेंद्र और चारों में तो पुरुष 3 याद रखना, पुरुष 3 इंपॉर्टेंट जगमोहन। एट योर डिस्पोजल। पुरुष 3 कहता चलते चलते लेकिन घर इस तरह अकेला छोड़ जाओगी? स्त्री नहीं अभी आ जाएगा कोई ना कोई। पुरुष 3 तुम्हारे ऊपर है, जैसा भी ठीक समझो। छोटी लड़की तब तक आ चुकी है, जब नहीं होना होता है तो सब लोग होते हैं सिर पर, और जब होना होता है तो कोई भी नहीं दिखता है कहीं। बड़ी लड़की कहती किन्नी या फिर क्या हुआ तुझे बाहर से आई है तो कब आई मैं? यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं था यहाँ? तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? बड़ी लड़की कहती है कि मैं चाय की पत्ती लेने चली गई थी। किसने? अशोक ने मारा तुझे? छोटी लड़की कहती वह भी कहाँ था इस वक्त? मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा, पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात थी तो गायब। बड़ी लड़की कहती है सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा है तुझसे? छोटी लड़की मम्मा कहाँ है, मुझे उन्हीं के साथ लेकर जाना है वहाँ लड़ाई करने, कि चलो सुरेखा की मम्मी से लड़ो चल। ठीक है। बड़ी लड़की कहती कहाँ है सुरेखा का घर? छोटी लड़की सुरेखा की मम्मी बुला रही है उन्हें, कहती हैं अभी लेकर आ। बड़ी लड़की कहती है पर किस बात के लिए भाई? छोटी लड़की कहती अशोक को देख लिया था सबने। छोटी लड़की कहती अशोक को देख लिया था सबने हम लोगों को डांटते। सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर में ले जाकर खूब पीटा, तो उसने मेरा नाम लगा दिया वहाँ पे। ठीक है। बड़ी लड़की कहती है क्या कहा? छोटी लड़की कहती है कि मैं सिखाती हूँ उसे वे सब बातें जो अभी थोड़ी देर पहले बातें हुई थी। बड़ी लड़की कहती अच्छा तो? छोटी लड़की कह रही कि तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा जैसे पहले बताओ मम्मा कहाँ हैं, मैं उन्हें अभी साथ लेकर जाऊंगी, और कहती हूँ कि मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और भी जो बुरी बातें हमारे घर को लेकर बहुत कुछ बता रही है मुझे। हमारे घर में किसे लेकर तो लेके जाएगी? छोटी लड़की कहती सभी को, तुम्हें चलो, अशोक को, डैडी को, मम्मा को, तुम बताते क्यों नहीं मम्मा कहाँ हैं? बड़ी लड़की कहती है मम्मा बाहर गई हैं। छोटी लड़की बाहर कहाँ? फिर बड़ी लड़की कह रही है कि तुझे सब जगह का पता है कि कहाँ जाया जा सकता है बाहर? तुझे क्या पता है कहाँ गई? मुझे भी नहीं पता है। तो फिर छोटी लड़की कह रही तुम भी मुझे को डांट रही हो, मम्मा नहीं है, तुम चलो मेरे साथ, यानी मम्मा नहीं तो तुम भी मेरे साथ चलो। बड़ी लड़की कहती मैं नहीं चल सकती। छोटी लड़की कह रही है क्यों नहीं चल सकती हो? नहीं चल सकती कह दिया ना, मत चलो, नहीं चल सकती तो। लड़की कहती है कि मैंने सोचा कि कौन हो सकता है कि जो पीछे का दरवाज़ा खटखटाए। आपका पता था आप आने वाले हैं, पर आप तो हमेशा आने के दरवाजे से ही बाहर के दरवाजे से ही आगे के दरवाजे से ही आते हैं। इसलिए यहाँ पे लड़की कहने का मतलब बड़ी लड़की है, मतलब बिन्नी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और अब ये चौथे आ चुके हैं, यानी जुनेजा घर में एंट्री ले चुके हैं। ठीक है, घर में एंट्री ले चुके हैं कौन? जुनेजा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। पुरुष 4 कह रहा है, पुरुष 4 इम्पोर्टेंट कहता है कि मैं उसी दरवाजे से आता, लेकिन इसे क्या हुआ है, इस तरह क्यों बैठी है वही? बड़ी लड़की कह रही है कि जुनेजा अंकल आए, इधर आकर बात तो कर इनसे। पुरुष 4 कहता अरे या तो रो रही है, क्यों क्या हुआ मुनिया? याद रखना पुरुष 4 किन्नी को क्या कहता है? मुनिया कहता है। किसने नाराज कर दिया? उठो बेटे, इस तरह अच्छा नहीं लगता है, अब आप बड़े हो गए हो इसलिए। छोटी लड़की कहती है, बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे कहती है कि हाँ बड़े हो गए, पता नहीं किस वक्त छोटे हो जाते हैं, किस वक्त बड़े हो जाते हैं। हम नहीं लौट कर आएंगे अब, जब तक मम्मा नहीं आ जाती चली जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है।
ठीक है, यहाँ तक। पुरुष 4 कहता है कि सावित्री बाहर गई है, मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, मैं तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ गया था। बाहर सड़क पर न्यू इंडिया की गाड़ी, याद रखना जिसमें जगमोहन गया हुआ है वो गाड़ी का नाम क्या है, न्यू इंडिया की गाड़ी थी, खड़ी थी। तो कुछ देर पीछे की को घूमने निकल गया। तेरे डैडी ने बताया था कि जगमोहन आजकल यहीं है, यहीं फिर से ट्रांसफ़र होकर आ गया है। वह ऐसे ही आया था मिलने या फिर? मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती, बड़ी लड़की कह रही है। पुरस्कार कहता अशोक ने जिक्र नहीं किया कि मुझसे उसे भी पता होगा, शायद नहीं होगा शायद। बड़ी लड़की कहती अशोक मिला है आपसे? पुरस्कार बस स्टॉप पर खड़ा था, मैंने पूछा तो बोला कि आप ही के यहाँ जा रहा हूँ डैडी का हाल चाल पता करने। कहने लगा आप भी चलिए, बाद में साथ ही आ जाएंगे। पर मैंने सोचा कि एक बार जब इतनी दूर आ ही गया है, आ ही गया हूँ तो सावित्री से मिलकर ही जाऊँ। फिर उसे भी जिस हाल में छोड़ आया है उसकी वजह से। बड़ी लड़की कहती किसकी बात कर रहे हैं, डैडी की? पुरस्कार हाँ, महेंद्र नाथ की ही। एक तो सारी रात सोया नहीं हुआ, दूसरे पुरस्कार कह रहा है पुरस्कार कहता है किसके लिए बनाए बैठी थी इतनी चाय, पी नहीं लगता किसी ने? बड़ी लड़की कहती है या मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रहे थे कि। पुरस्कार कहता वे लोग जल्दी चले गए होंगे, सावित्री को पता था ना कि मैं आने वाला हूँ? बड़ी लड़की कहती पता था। पुरस्कार यह भी बताया नहीं कि मुझे अशोक ने, और उसके लहजे से मुझे लग गया था कि अच्छा काफ़ी समझदार लड़का है। ठीक है, यही सब इसके आपस में बातें चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं थोड़ा आगे भगाऊंगा कहानी को, क्योंकि कहानी अब यहाँ कोई खास नहीं। अब जब स्त्री घर पे आ जाएगी सावित्री, जब सावित्री के और पुरस्कार के जो संवाद है उनको देख लो, बाकी ज़्यादा नहीं। याद रखना बड़ी लड़की सुषमा का हाल पूछती है, सुषमा इनकी बेटी है पुरस्कार की, इम्पोर्टेंट है। याद रखना किसका? सुषमा का हाल, ये पॉइंट याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब छोड़ो आगे। स्त्री के इनके संवाद देखो, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये लड़की का एक कथन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि मिट्टी के लोदे, सबके सब मिट्टी के लोदे। ये लड़के या मतलब घर में यही सब बड़बड़ा रही है। यह कोई विशेष कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पता है कि मैं कुछ छोड़ता नहीं। आप देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ क्या हुआ है, पुरुष 4 हम लोग देखते हैं क्या है कि स्त्री वापस आ गई है, और स्त्री यानी सावित्री अब किन्नी पे बहुत जो है भड़क रही है कि तो क्यों ऐसा सब लड़ाई झगड़ा कर रही है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ मिलने, और बहुत एक आधे थप्पड़ भी मार दी। तो वही पुरुष 4 कहता है कि तुम किसी का गुस्सा किस पर क्यों उतार रही हो, किसी पर क्यों उतार रही हो? तो वही स्त्री कह रही कि आपसे कहा कि आप मत पड़िए बीच में, मुझे अपने घर में किससे किस तरह बरतना चाहिए यह मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। इस वक्त चुपचाप चली जा, उस कमरे में मुंह से एक लफ्ज भी आ जो और कहा तो खैर नहीं तेरी। जा उस कमरे में, सुना नहीं? छोटी लड़की फिर भी खड़ी रहती है, नहीं जाएगी, नहीं तुझसे समझेगी कभी थोड़ी देर में। बड़ी लड़की कहती बैठिए अंकल। पुरुष 4 नहीं मैं भी जाऊंगा। स्त्री अब स्त्री की इनके संवाद सुनोगे। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसने। हाँ, पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। स्त्री कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। बड़ी लड़की कहती है कि अंकल कह रहे थे कि डैडी की तबीयत फिर ठीक नहीं है। स्त्री घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार का यही एक किस्सा नहीं है उनका। बड़ी लड़की कहती है कि तुम थकी हुई हो, अच्छा होगा जो भी बात करनी हो बैठकर आराम से कर लो। स्त्री कहती है कि मैं बहुत आराम से हूँ। पुरुष 4 से बताइए आप क्या बात है? पुरुष 4 कह रहा है ज़्यादा बात अब नहीं करना चाहता है, सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ तुमसे। पुरुष 4 तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को? ये पुरुष 4 पहला कथन उसने स्त्री पे व्यंग्य किया है कि तुम क्या महेंद्र नाथ को छुटकारा नहीं दे सकती, यानी तलाक ही दे दो, छुट्टी पाओ, वो भी शांत, वो भी तुम भी शांत हो। स्त्री कहती छुटकारा, मैं उन्हें, कितनी उल्टी बात नहीं की है तुमने। पुरुष 4 उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ, ओहो उन्हें बांध रखा, मैंने अपने साथ, सिवा आपके कोई नहीं कह सकता था यह बात। पुरुष 4 क्योंकि
पुरुषार की, क्योंकि और कोई जानता भी तो नहीं है उतना जितना मैं जानता हूँ उसको। स्त्री कहती है आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, नहीं? पुरुषार महेंद्र नाथ के बारे में हाँ, और जानकर ही कहता हूँ। तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि वह अब अपने दो पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा है। कथनों को ध्यान में रखना है भैया, यहाँ पुरुषार के कथन। स्त्री कहती अपने पैरों पर, अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास? पुरुषार कहता है कभी की बात क्यों करती हो? जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। स्त्री कहती है इसलिए शायद जब मैं जाना तब तक अपने दो पैर रही नहीं थे उसके पास। पुरुषार कहता है कि मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। स्त्री जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। पुरुषार कहता है जैसे? स्त्री कहती जैसे, पर बात तो आप करने आए थे। पुरुषार नहीं, पहले तुम बात कर लो। तो बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी देर, इतनी बड़ी लड़की को भेज रहे हैं लोग। स्त्री कहती सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर बात करनी है तो। पुरुषार ठीक है, यहीं तो बैठ बनी, यहीं पास में बैठ। स्त्री कहती है मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ रहे, तो किसी वजह से चाहती है। पुरुषार कहता है बैठ जाओ, तुम भी कह डालो अब जो भी कहना है तुम्हें। स्त्री कहती है कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे, आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? यही बात मैं आपको समझाने वाला था, लाइन को अभी और आगे आएगा। आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पुरुषार पूछो कुछ नहीं, जो कुछ कहना है कह डालो। स्त्री यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है या आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मादा हो, अपनी एक शख्सियत हो? ये बात आप लोग कथन पढ़ के आराम से समझ सकते हैं कि हर औरत, किसी के अगर पति कमाता नहीं है तो पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर अब वैसे तो खैर पत्नियां तो किसी की नहीं कमाती हैं, मगर बहुत अच्छे सब कुछ चलते हैं। यहाँ से ये संबंध, ये सब आधे अधूरे नाटक में यही बात समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। था महेंद्र के पास सब कुछ था, धीरे धीरे कुछ बिगड़ गया, कुछ बातें हो गई, ठीक है, नुकसान हो गया, तो उसकी ये हालत हो गई घर में अपने। पुरुषार कहता है कि महेंद्र के सामने रखकर यह तुम बात कह रही हो, इसलिए कह रही हो? स्त्री कहती इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज़ के लिए उसे किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है। खास तौर से आपका, यह करना चाहिए नहीं जुनेजा से पूछ लो, वहाँ जाना चाहिए नहीं जुनेजा से राय कर लो, कोई छोटी सी छोटी चीज़ें खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाता है तो भी जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक कि मुझसे भी ब्याह करने का फैसला भी कैसे लिया उसने? जुनेजा की हामी भरने से। पुरुषार हाँ, मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। स्त्री और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप पर उसे कभी किसी चीज़ के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज़ की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है। क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने आप में, और वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरुषार कहता है कि तुम इस नज़र से देखती हो इस चीज़ को, पर असलियत इसकी यह है कि खड़ी होती है। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर की किसी, उसको एक अधूरापन कह दीजिए उसे, उसको भी भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरों के पूरा करते रहने में ही ज़िंदगी नहीं काटनी होती, पर आपके महेंद्र के लिए ज़िंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज़ है वह। जो कुछ वे दूसरे उसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है।
पुरुष 4 कह रहा है कि इस्तेमाल हो सकता है, पुरुष 4 नहीं। इस काम के लिए याद रखना, इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता। महेंद्र नाथ चला जाएगा। इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता, महेंद्र नाथ ढो लेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह महेंद्र नाथ, और खाने भर गए। भर चुकने पर महेंद्र नाथ कहीं नहीं। महेंद्र नाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और उसका हिस्सा ये दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीजें, जिनसे वह सोचता था कि उसका घर बन रहा है। पुरुष 4 कहता है कि महेंद्र नाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूं, मगर वजह इसकी स्त्री, वजह इसकी मैं थी। यही कहना चाहते हैं ना। वह मुझे खुश रखने के लिए ये लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भरकर हर बार अपनी बर्बादी की नींव रख लेता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज़ खोद रही थी, क्या चीज़ और कौन आदमी, अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। पुरुष 4 कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मान रहा, आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी हो। महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई है। महेंद्र ने ब्याह क्या किया है, आप लोगों की नज़र में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। देखो ये क्या बात कह रही है, यहाँ पे पॉइंट याद रखना। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं है, क्योंकि महेंद्र ने शादी कर ली है। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं है। महेंद्र अब वह पहले वाला महेंद्र रह नहीं गया, और महेंद्र ने जी जान से कोशिश की कि वह बना ही रहे किसी तरह। कोई यह ना कह सके कि जिससे वह अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर अंदर रात दिन भर छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी ज़रूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मज़ा आता नहीं। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है, वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है ज़िंदगी में, और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकते हो, फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती हो, तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो। ये बात महेंद्र को बता रहे कि महेंद्र मेरे लिए कहता था, यानी सावित्री के लिए। ठीक है, तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम तो लोगों के बीच बैठने की तमीज़ नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो। और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, वह घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल बोल, चलेगी उस तरह की नहीं जिसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वह सब की नहीं जो मैं चाहता हूँ। पर सावित्री फिर भी नहीं चलती, वह सब नहीं मानती, वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है, अपने लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़ कर वह क्या बात कहती है। इस आदमी को वह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता है इस आदमी में, तो दोस्तों में इनका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही है, जैसे कि आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो गया बेचारा महेंद्र। बड़ा लंबा कथन बोला है इसने। पुरुष 4 कहता है कि बिना हाड़ मांस का पुतला, या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है, सिर्फ इतना ही कमी है उसमें। स्त्री कहती है, आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल, याद रखना,
22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को, याद रखना। इसकी शादी हुए कितने साल हो गए थे? 22 साल। इंपॉर्टेंट। पुरुष 4 कहता है जिया जरूर है तुमने उसके साथ, जाना भी है उसे कुछ हद तक, लेकिन स्त्री कहती है उफ 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 उफ। पुरुष 4 कहता है जो जो बातें तुमने कही अभी वे गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल 22 साल साथ जीकर जीना जानी हुई बातें वे नहीं है। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूं, तुम्हें याद है? स्त्री कहती है कि आप आज ही की बात नहीं कर सकते, 22 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है। पुरुष 4 कह रहा है कि मेरे घर हुई थी बात, तुम बात करने के लिए ही खास आई थी वहाँ, और मेरे कंधे पर सिर रखे देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि स्त्री देखिए, उन दिनों की बात अगर छेड़ना ही चाहते हैं आप, तो मैं चाहूँगी कि यह लड़की चली जाए। पुरुष 4 क्या हर्ज है अगर यह भी यही रही तो? जब आधी बात इसके सामने हुई है तो बाकी आधी भी इसके सामने हो जानी चाहिए। स्त्री तब तुमने कहा था कि मैं बिल्कुल बच्ची थी तब तक अभी, और पुरुष 4 बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था, कहा था कि वह बहुत लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है। ठीक है, पर उसे वैसा बनाने वाले में नाम तब दूसरों के थे, एक नाम था उसकी माँ का और दूसरा उसके पिता का। स्त्री कहती ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देर नहीं रही है उसे ऐसा बनाने में। पुरुष 4 कहता है पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में, क्यों नहीं था कह दो ना या भी। स्त्री देखिए पुरुष 4 बहुत पुरानी बात है, कह देने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा नाम इसलिए नहीं था कि। स्त्री कहती मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। पुरुष 4 तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नज़र में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि स्त्री कि आपके पास बहुत पैसा था इसलिए, और आपका दबदबा था इन लोगों के बीच इसलिए। पुरुष 4 नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था जो भी था महेंद्र नहीं। स्त्री कहती है तो आप कहना चाहते हैं कि। पुरुष 4 कहता है उतावली क्यों होती हो, मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना जरूर चाहिए था कि महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। स्त्री कहती है हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ जिंदगी काटती आ रही। पुरुष 4 कहता है, फिर इंपॉर्टेंट है पुरुष 4, कि पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नज़र दौड़ाती हुई, कब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा है कि तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी है। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े याद रखना शिवजीत भी नाम आया है, इम्पोर्टेंट है शिवजीत, इम्पोर्टेंट है शिवजीत पात्र याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज वही कि वह जो भी या और कुछ था महेंद्र नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टाप रहने की आदत और खर्च दरिया दिल, पर तीर की असली नोक पर उसी जगह पर उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, पर महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, वरना। स्त्री कहती है
या खामखा का ताना बाना क्यों बुन रहे हो? जो असल बात कहना चाहते हो वह क्यों नहीं कहते हो? पुरुष 4, असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम्हें यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत, यहाँ पे शिवजीत नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ये तो पात्र हैं, शिवजीत नाम पूछा जा सकता है, ठीक है? या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, अब कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। वह उतना कुछ भी तुम्हें किसी जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती, वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पटकता और कपड़े फाड़ता नजर आता। और तुम पुरुष 4, आज महेंद्र एक कुढ़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था। पर यह तभी था जब कोई उस पर यह साबित करने वाला नहीं था कि कैसे हर लिहाज से वह हीन और छोटा है। इससे, उससे, मुझसे, तुमसे, सभी से, जब कोई उससे यह कहने वाला नहीं था कि जो जो वह नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो जो वह है वह नहीं हो सकता। स्त्री एक उसी को देखा, और आपने इस बीच उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है? पुरुष 4 कहता है कि वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया, कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। स्त्री कहती, किस आखिरी कोशिश में? पुरुष 4, मनोज का बड़ा नाम था, तुम जानती हो। उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में, पर एकदम बौरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की के साथ लेकर रातों रात इस घर से। बड़ी लड़की, यह क्या कह रहे हैं आप अंकल? ये बात बिल्कुल सही है। पुरुष 4, मजबूर होकर कहना पड़ रहा है बिन्नी, तो शायद मनोज को अब भी उतना नहीं जानती जितना पुरुष 4 जितना जानती है, इसलिए आज यह उससे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ठीक नहीं है यार, बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की कि कभी महेंद्र को ही और झकझोरने की, कभी अशोक को ही चाबुक लगाने की, कभी उन दोनों से धीरज खोकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला जगमोहन यहाँ लौट आया है। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे की तरफ देखना चाहा। आज अभी बाहर गई थी उसके साथ, क्या बात हुई? स्त्री, आप समझते हैं आपको मुझसे जो कुछ भी जानने का, जो कुछ भी पूछने का हक हासिल है। पुरुष, ना सही, मेरा हक नहीं है तुमसे कुछ पूछने का, पर मैं बिना पूछे ही बता सकता हूँ कि क्या बात हुई होगी। तुमने कहा कि तुम बहुत दुखी हो आज। ये बात सही जगमोहन से कहती है। उसने कहा, उससे बहुत हमदर्दी है तुमसे। तुमने कहा कि तुम जैसे भी हो अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कि कितना अच्छा होता अगर इस नतीजे पर तुम कुछ साल पहले पहुंच सकी होती। तुमने कहा कि जो तब नहीं हुआ वह अब तो हो ही सकता है। उसने कहा, वह चाहता है हो सकता है, पर आज इसमें बहुत सी उलझनें सामने हैं, बच्चों की ज़िंदगी को लेकर, उसको लेकर, या फिर भी इस नौकरी में उसका मन नहीं लग रहा है, पता नहीं कब छोड़ दे, इसलिए अपने को लेकर भी उसका कुछ तय नहीं है। इस समय तुम गुमसुम होकर सुनती रही और रुमाल से आंखें पोंछती रही। आखिर उसने कहा कि तुम्हें देर हो रही है, अब लौट चलना चाहिए। तुम चुपचाप उठकर उसके साथ गाड़ी में आ बैठी। रास्ते में उसके मुंह से यह भी निकला, शायद कि तुम्हें अगर रुपए पैसे की जरूरत हो इस वक्त तो बताना।
स्त्री बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा तुमने सुना लिया है आपसे। मैंने बेहतर यही है कि अब आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पुरस्कार मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैं भी तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फ़ोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी कि एक पूरी ज़िंदगी पर लौटने तक का कुल हासिल, उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना और स्त्री। मैंने आपसे कहा है ना, बस सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे पर चेहरा, चेहरा सबका एक है। ये पॉइंट मैं ढूंढा था, उस टाइम ध्यान नहीं रहा, याद रखना, इसको कलर करना भूल गया था। ये कथन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखौटे पर चेहरा सबका एक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुरुष 4, फिर भी तुम्हें लगता रहा है कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने में, क्या सचमुच कहीं कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? बोलो, आया है नजर कहीं? छोटी लड़की कहती है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। बड़ी लड़की कहती, क्या करना है मम्मा, खोलना है दरवाजा। स्त्री, रहने दे अभी। पुरुष 4, लेकिन इस तरह बंद रखोगी तो? स्त्री, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। छोटी लड़की कहती, खोलो। वही वो दरवाज़ा खोलने के लिए बुला रही है। अंदर से कुंडी लगाने की आवाज़, अब खुलवा लेना मुझसे भी, देख लेना। पुरुष 4 कहता है कि तुम्हारे घर हैं, तुम बेहतर जानती हो। कम से कम मान कर यही चलती हो कि इसलिए बहुत कुछ जानती हो। बहुत कुछ चाहते हुए भी मुझे अब कुछ भी संभव नज़र नहीं आता, और इसलिए फिर एक बार पूछना चाहता हूँ कि तुमसे क्या सचमुच किसी तरह आदमी को तुम छुटकारा नहीं दे सकती हो? स्त्री कहती है कि आप बार बार किस लिए कह रहे हैं कि यह बात? पुरुष 4, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है कि तुमने कभी सबका होने पर भी उसके जिए जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया कि तुमने की ज़िंदगी में और कुछ हासिल ना हो तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे। स्त्री, क्यों 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 आप और बात करते हैं, जाना चाहते हैं? अभी आप जाइए और कोशिश करके उसके हमेशा के लिए अपने पास रखिए। इस घर में आना और रहना सचमुच हित में नहीं है, और उसके और मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो है, जो खुद चलता है, न किसी और को चलने देता है। पुरुष 4, तो ठीक है, वह नहीं आएगा। वह कमज़ोर है, मगर इतना कमज़ोर नहीं है तुमसे जुड़ा हुआ है, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूँगा कि वह आँख खोल कर देख सके। स्त्री, ज़रूर ज़रूर, इस तरह उसका तो ऊपर कर जो है तो उपकार करेंगे ही आप, मेरा भी इससे बड़ा उपकार ज़िंदगी में नहीं कर सकेंगे। पुरुष 4 कहता है, तो अब चल रहा हूँ मैं। तुमसे जितनी बात कर सकता था कह चुका, और बात अब उसी से जाकर करूँगा। मुझे पता है कि कितना मुश्किल होगा, या फिर भी यह बात मैं उसके दिमाग में बिठा कर रहूँगा इस बार की। क्या बात है अशोक, तू चला क्यों आया है? अब तब तक के लिए अशोक आ गया है। उठ बिन्नी, अंदर अंदर से छड़ी निकाल दे, क्योंकि उसके पिताजी आ चुके हैं। बड़ी लड़की, वह किस लिए चाहिए तुझे? ठीक है, तो अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पिताजी आ चुके हैं, बस वही सब बातें। जब बाहर जाता है अशोक, अपने पिताजी को लेके आता है कि महेंद्र नाथ घर पर आ गए हैं। आगे की कहानी कुछ पता नहीं कि क्या घर में बाद में हुआ। ठीक है, तो यही कहानी थी, इम्पोर्टेंट है, अच्छा नाटक है और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, आप लोग बस इसको एक बार और रिवीजन मार लें, और नोट्स ज़रूर आप लोग ले लें। मैं फिर कहता हूँ नोट्स इसलिए हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रखी हैं। काटा छाटा है नाटक में, ऐसा नहीं कि काटा छाटा नहीं है, नहीं तो 2 घंटे में होता नहीं। मगर हाँ, वो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो पूछे कुछ भी, नाटक के अंदर से कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी, लाइन बाय लाइन कोई पॉइंट उठा के पूछ लेंगे। मेरे इस नोट से उनका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर ये नाटक से क्वेश्चन पूछते हैं तो। ठीक है, आप लोग नोट्स ले लें इस नंबर पे 97 21 56
5875। इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको नोट्स के बारे में जानकारी, अब 299 रुपये आपको जमा देने होंगे। ठीक है, बहुत बच्चों ने लिया है नोट्स और सबका रिस्पांस अच्छा है कि सर व्यवस्थित तरीके से आपने नोट्स दिए हैं। ठीक है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ गहराई से पढ़ लो। जीआरएफ, मैं जीआरएफ लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, मैं नेट वालों को पढ़ाता भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा, नेट वालों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ जीआरएफ, सीधे जीआरएफ। जीआरएफ पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, जीआरएफ निकालो, आपके हाथ में। चलो तो शुरू करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और वही विराम लेता हूँ। अगला नाटक हमारा अंजू दीदी नाटक है, उसको भी हम कल परसों में पढ़ने वाले, क्योंकि इस तरीके से नोट्स बनाता हूँ तो समय लगता है बेटा, ये भी सोचना। हाँ, ये है कि मैं 25 अप्रैल तक नाटक कहानी हर हालत में ख़त्म कर दूँगा। ठीक, तो हमारा निबंध भी हो जाएगा, कविता हो जाएंगे। कविता भी थोड़ी बहुत बची हैं, कविता के लिए एक दूसरे सर आने वाले हैं, हिंदी के बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, साथ में बीच में पढ़ते थे। अगर वो आगे तो कविता वो पढ़ाएंगे आपको, अब बेहतरीन तरीके से वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी आपको मैं नाटक ये पढ़ा रहा हूँ। चलो तो आज तक यहीं रखता हूँ। उपन्यास में जो मैं काम शुरू कर चुका हूँ वो भी बस उपन्यास खत्म होने, उपन्यास में ये कि उपन्यास के विकास में यूनिट 2 की बात कर रहा हूँ, गद्य विधाओं पे। तो उसमें मैंने ये सोचा है कि नोट्स बना रहा हूँ उनके, कि जितने रचनाकार हैं, यानी किसी की कहानी लगी है, किसी का नाटक लगा है, किसी का निबंध, किसी की आलोचना, जो भी कुछ लगा है उनके उपन्यास तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो बंद खत्म जो है, विराम लेता हूँ।